हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का सिलसिला इस लेक्चर में भी जारी रहेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ। तो अब प्रॉब्लम कौन सी आएगी? आपको प्रॉब्लम आएगी लेडर प्रॉब्लम, और जिसको हम क्या बोलते हैं प्रॉपरली? इनफाइनाइट लेडर प्रॉब्लम। अभी देखिए लेडर का मतलब क्या है। ये वही लेडर का मतलब है जो आप नॉर्मली समझते हो। लेडर का मतलब, लेडर मतलब कि चढ़ने के लिए हमारे पास एक पोर्टेबल सीढ़ी, दैट इज लेडर। ये क्या है? हमारा लेडर है। तो इसको लेडर प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए इसी पैटर्न में इसका जो शेप देखिए, उसी शेप में आपको नेटवर्क भी मिलेगा, उसी शेप में नेटवर्क भी मिलेगा। और चूंकि इसमें जो भी एलिमेंट लगे हुए हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, कैपेसिटेंस जो भी हो, वो कहां तक जा रहे हैं? अप टू इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, अप टू इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इस वजह से इसका नाम क्या है? इनफाइनाइट लेडर प्रॉब्लम। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको करने का एक तरीका होता है, एक ट्रिक होता है। उसी ट्रिक से आप करेंगे या उसी जो पैटर्न है उसी से करेंगे तो आप इजीली आंसर ले पाएंगे। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल केवीएल केसीएल और उसमें उलझे रह जाएंगे तो ये इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह की प्रॉब्लम में गड़बड़ करते हैं क्योंकि उनको एक तरीका नहीं पता होता है कि इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कहां से करना है। ठीक है, इस लेक्चर के बाद आपको इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत कतई नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से और एक स्टैंडर्ड रूल बता दूंगा कि इसको टैकल कैसे करना है, इस तरह के प्रॉब्लम को। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से देखना है। और देखिए इन प्रॉब्लम में क्या होता है, ये जो लेडर होता है इनफाइनाइट लेडर, इसमें एक चीज कॉमन होती है। कितने ही क्वेश्चन देख लो, एक चीज कॉमन होगी कि एक आपको पर्टिकुलर पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। देखिए इस पूरे लेडर में एक फिक्स पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। वही पैटर्न क्या हो रहा होगा? रिपीट हो रहा होगा। वही पैटर्न क्या हो रहा होगा? रिपीट हो रहा होगा। तो आपको जो रिपीटेड पैटर्न है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर वो आपने पता कर लिया, रिपीटेड पैटर्न पता कर लिया, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे देखते हैं। सपोज करिए, देखिएगा यहां से बहुत ध्यान से देखिएगा, ए और बी से हम चलना स्टार्ट करते हैं ना, जैसे लेडर के स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट करते हैं। चलो, और एक पैटर्न को पकड़ेंगे। तब आपने देखा कि वर्टिकली 1 ओम रजिस्टर मिला। सबसे पहले यहां से चले, आप आगे बढ़े, ए और बी पॉइंट से आगे बढ़े तो आपने देखा कि एक वर्टिकली एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर आपने देखा उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल 1 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद देखा कि वापस से 1 ओम का रजिस्टर वर्टिकली आ गया, वापस से आपका हॉरिजॉन्टल आ गया, वापस वर्टिकल, और ये बोल रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपने देखा पैटर्न कि जब ए और बी से चले तो सबसे पहले हमें वर्टिकल मिला, फिर हॉरिजॉन्टल मिला एक 1 ओम, और वापस से वर्टिकल मिल रहा है। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाले पैटर्न को देखिए, इस वाले पैटर्न को देखिए, ये वाला जो पैटर्न है हमारा 1 ओम और 1 ओम, ये वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली, यही पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है, यही पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है, बिल्कुल रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ तो नहीं बना है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो इनफाइनाइट बोल दिया। इसका मतलब ये वापस वही पैटर्न को फॉलो करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि ये वाला जो पैटर्न है ये बार बार रिपीट हो रहा है। कब तक? अप टू इनफाइनाइट तक। एक तो ये तरीका हुआ पैटर्न बदलने वाला, मतलब पैटर्न को पकड़ने वाला। दूसरा चीज है कि एक चीज और है, ऐसे भी देख सकते हैं आप कि यहां से किस तरीके से, जिस तरीके से यहां से नेटवर्क नजर आ रहा है, वही वापस सेम पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा जहां से सेम हूबहू सर्किट नजर आए। एक तरीका तो ये पता चल गया कि आपने पैटर्न पकड़ लिया है ना, मैं वापस हटा देता हूं। एक तो आपने ये देख लिया कि पैटर्न कौन सा रिपीट कर रहा है, वो देख लिया। एक तरीका और है, वैसे तो पैटर्न से भी काम हो जाएगा, एक तरीका और है कि यहां से किस तरीके का नेटवर्क नजर आ रहा है कि आपने देखा वर्टिकली 1 ओम और हॉरिजॉन्टली। सिमिलर यहां से जब आंख गड़ा के देखोगे तो जैसा नजर आ रहा है, वापस एक सेम पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां से आइडेंटिकल आपको नेटवर्क नजर आए। तो क्या आपने आंखें अगर यहां बना दी तो यहां से भी देखोगे तो सेम पैटर्न नजर आएगा, सेम पैटर्न नजर आ रहा है ना। अगर मैं यहां से कट कर दूं, इस नेटवर्क को अलग कर दूं और आपके दिमाग को निकाल दो, सिर्फ आंखें रखूं देखने के लिए ना, सोचने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए आंखें, तो जो यहां से दिखाई दे रहा है आपको, जो यहां से दिखाई दे रहा है, क्या वो यहां से भी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हूबहू। तो आंखों ने क्या बोला कि हाँ, जैसा हमें यहां से नजर आ रहा है वैसा के वैसा पैटर्न यहां से भी नजर आ रहा है। बट देखिए यहां पर क्या हुआ, जब यहां से देख रहे हैं तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि आर इक्विवेलेंट में से एक पैटर्न माइनस हो गया ना, ये एक पैटर्न माइनस हो गया, -1
बोल सकता हूं इसको। यहां से जब देखो यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो आर इक्विवेलेंट देख रहा हूं, यहां से जब देखूंगा तो मैं ये बोल सकता हूं आर इक्विवेलेंट -1, क्योंकि एक पूरा का पूरा पैटर्न कम हो गया है ना। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक पूरा का पूरा पैटर्न हमारा कम हो गया है। तो क्या ये मान के चले कि अगर ये पूरा इनफाइनाइट है तो उसमें से एक चले भी गया, अब इसमें मैं बोल सकता हूं कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब ये आप 1 वो मत समझिएगा, है ना, 1 ओम मत समझिएगा। 1 का मतलब क्या, अभी एक पैटर्न माइनस कर रहा हूं मैं, ये एक एब्सोल्यूट 1 ओम रजिस्टर मत समझिएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि इसको 1 माइनस जो हुआ है इसको इक्विवेलेंट करके हम लोग क्या इक्विवेलेंट ही बोल दे, क्योंकि इनफाइनाइट तक चीजें जारी है, मतलब कि समंदर में से, तो बात वही हुई कि समंदर में से एक लोटा आपने कम कर लिया तो समंदर के पानी को कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो सिमिलरली कोई इनफाइनाइट तक जा रहा है और उसमें से एक पैटर्न को आपने माइनस कर लिया, तो क्या अंतर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें यहां से हटा दो, है ना, ये सारी चीजें हटा दो और यहां से भी आपको क्या मिलेगा, आर इक्विवेलेंट ही मिलेगा। हाँ अप्रोक्सीमेटली रहेगा, है ना, अप्रोक्सीमेट, बट अप्रोक्स भी आंसर बहुत ही नियर अबाउट रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट में से एक कम हो गया तो कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर लगभग रेंज में ही रहेगा और सही रहेगा गेट एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो हमने क्या बोल दिया कि इस पूरे यहां से कट करके इस पूरे पैटर्न, इस पूरे अप टू इनफाइनाइट वाले सर्किट को हटा दो और उसकी जगह क्या लगा दो, इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट लगा दो। तो अब इसका जो डायग्राम बनेगा, जो नया डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नया डायग्राम देखिएगा कि यहां से ये रेजिस्टेंस हमारा, ठीक है, ये कितने ओम का, 1 ओम का, ये रेजिस्टेंस, जो सिंगल पैटर्न है उसको एज इट इज लिखना है, और जो पूरा कट किया है यहां से, इस पूरे को हम ये बोल सकते हैं कि ये हो गया पूरा आर इक्विवेलेंट, और यहां से जो दिख रहा है वो भी आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इस आर इक्विवेलेंट और इस आर इक्विवेलेंट में सिर्फ अंतर क्या है, सिर्फ इस पैटर्न का अंतर है, और चूंकि ये इनफाइनाइट तक की बात हो रही तो इस पैटर्न का मोल उसके आगे बहुत कम है, इस वजह से हमने ये आर इक्विवेलेंट और ये आर इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लिया है। समझ में आया ये बात, ठीक है। तो दोनों चीजें समझ में आ गई कि देखने वाला नजरिया भी समझ में आ गया, और पैटर्न, तो जो इसका मतलब मैं बोलूं कि फाइनली कंक्लूड ये करूं कि जो पैटर्न है, जो स्टैंडर्ड पैटर्न जो रिपीटेड हो रहा है, जो एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, उस पैटर्न को एक बार लिख दो, और जो बार बार जो रिपीटेशन हो रहा है उसकी जगह आर इक्विवेलेंट जोड़ दो, बस इतनी सी बात है। चलो अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आर इक्विवेलेंट, है ना, इसको सॉल्व अगर हमें करना है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों काय में सीरीज में और इससे पैरेलल में, तो इसका मतलब 1 पैरेलल टू 1 प्लस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हुआ, 1 इंटू 1 प्लस आर क्यू, है ना, इक्विवेलेंट को आर क्यू लिख दिया मैंने, ठीक है, और ये 1 प्लस आर क्यू, तो यहां पर अब ये आ जाएगा, है ना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इधर 2 प्लस आर इक्विवेलेंट, तो इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 आर क्यू, है ना, आर इक्विवेलेंट को आर क्यू मान लिया, प्लस आर क्यू का स्क्वायर, है ना, इस क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया, इक्वल टू 1 प्लस आर क्यू। अब यहां पे इस साइड में आ चुका है, तो ये क्या हो गया, आर क्यू का स्क्वायर, एक माइनस हो गया, तो प्लस आर क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। अब यहां से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो हम ये बोल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, और माइनस ये है तो प्लस 4ac, ठीक है, 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां से आर इक्विवेलेंट क्या मिला हमें, आर इक्विवेलेंट बना -1 प्लस माइनस √5/2, ठीक है। अब दो रेजिस्टेंसेस पॉसिबल है, तो हम ये बोलेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो हम लोग ऑलवेज यहां पे क्या करेंगे, ऑलवेज टेक प्लस साइन, मतलब कि यहां पर ये प्लस साइन लेना है आपको, ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, -1 प्लस √5/2, बट इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, जो भी सॉल्व करके आंसर आए वो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मजा आया क्वेश्चन में। तो इनफाइनाइट लेडर का प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से बना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, इनके सॉल्यूशन को इस साइड में लिख देता हूं,
ताकि आपके नोट्स अच्छे से प्रॉपर बने। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इनफाइनाइट लैडर के प्रॉब्लम। मजा आया इसमें? तो आपको पैटर्न पकड़ना है बस। अब देखिए, क्या आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकली क्या इनफाइनाइट पॉसिबल है क्या? नहीं, है ना। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर प्रैक्टिकली क्या ये इस तरह के नेटवर्क बनते हैं? नहीं, ये सारे के सारे देखियो इनफाइनाइट कुछ भी नहीं है। इनफाइनाइट मतलब कि बहुत बड़ा। तो ये जो रेजिस्टेंस के पैटर्न है, ये तो कहीं ना कहीं अगर प्रैक्टिकली कोई भी नेटवर्क बनाएंगे, सर्किट डिजाइन होगा, तो वो तो कहीं ना कहीं फाइनाइट नंबर ही होगा ना, इनफाइनाइट तो कुछ होगा नहीं। तो ये आपको सिर्फ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम गिवन होती है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो भाई आपने बोला इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हमने भी मान लिया इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लेटर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 68, टोटल रेजिस्टेंस आर इन इज इन दी सर्किट शोन। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसा ही है। अब ये सोचिए कि आपको यहां पर एक लेटर गिवन है और यहां पे आर इन पूछ रहा है। आर इन मतलब कि आर इक्विवेलेंट की ही बात हो रही है। ठीक है, अब आपको पैटर्न पकड़ना है। अगेन आपको पैटर्न पकड़ना है, तो या तो आप देखने वाला नजरिया देखें, आप पैटर्न देख लीजिए। तो पैटर्न मुझे लगा, देखो यहाँ पे, यहां से चले हम लोग, यहां से चले 1 ओम सीरीज में। 1 ओम सीरीज मतलब कि हमारा ये बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल, है ना। सीरीज का मतलब हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, देन एक वर्टिकल में लगा हुआ है, फिर हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, फिर वर्टिकली है। तो इसका मतलब है कि ये जो पैटर्न है हमारा, ये जो पैटर्न है ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, ये वाला पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है। देखो ये, फिर ये, फिर ये, है ना। देखो मैं एक बार एक दूसरे कलर से भी करके बता देता हूँ। ये वाला पैटर्न देखो, एग्जैक्टली सेम पैटर्न है, ये पैटर्न और ये पैटर्न। ये रेजिस्टेंस, इस तरीके का रेजिस्टेंस हमारा बोल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जहां से येलो वाली लाइन चालू हो रही है वहां से हम लोग आर इक्विवेलेंट मान लेंगे, आर इक्विवेलेंट। तो क्या ये नेटवर्क कुछ इस तरीके से बन गया? ये नेटवर्क क्या इस तरीके से बन गया? एक रेजिस्टेंस इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस इस तरीके से, और इसके बाद वाला ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी रहेगा, और ये रहा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आर इक्विवेलेंट। तो यहां से भी हमें क्या मिलेगा? ये आर इन का मतलब आर इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, आर क्यू बोल दो, जो भी बोलो, और बाकी सारे के सारे क्या है? 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट। अब ये निकालना आसान हो गया, ये निकालना आसान हो गया। देखिए, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है ना, पैरेलल हो जाएगा। तो 1 इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इक्विवेलेंट, और फिर सीरीज में ये दोनों पैरेलल सॉल्व होके फिर सीरीज में, तो 1 प्लस 1 ये दोनों कायम आ जाएंगे सीरीज में। तो 2 प्लस ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इक्विवेलेंट, है ना। पैरेलली सॉल्व कर लिए, इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करके ऐड कर दिया। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस 2 आर क्यूब प्लस आर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर क्यूब। अब क्या हो गया? इधर आर क्यूब हो गया प्लस आर क्यूब का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 3 आर क्यूब, 3 आर क्यूब। ठीक है, 3 आर क्यूब। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? आर क्यूब का स्क्वायर इस साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 आर क्यूब और -2 इक्वल टू 0। तो ये है आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये है आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो कि आपको सॉल्व करना है, जो कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आर क्यू कितना हो जाएगा? -b, मतलब कि माइनस पहले से है तो प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 -4 इसी, तो 4 इंटू 2, तो 4 दूना 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई 2a। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 8 और 4 कितना हो गया? 12 √12, और √12 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 2√3 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आर क्यू कितना हो जाएगा? 2 प्लस माइनस 2√3, है ना। 2√3 मतलब ये 2 अंदर चले गया। देखिए ये 12 था, है ना, 12 था, तो अंदर की साइड में 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 थे, तो एक 2 बाहर आ गया रूट के और एक 3 अंदर ही रह गया, डिवाइडेड बाय 2। तो 2 को कॉमन लेके अगर हम लोग कैंसिल कर दें और पॉजिटिव साइन ले लें तो 2, है ना, 2 को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √3, और 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनना चाहिए। देखिए ऑप्शन देख लीजिए एक बार, ऑप्शन में कुछ इसी तरीके से हमें गिवन है 1 प्लस √3, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है,
मजा आया? बस आपको पैटर्न पहचानना था, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं था। पैटर्न अच्छे से पहचान लिया, फिर कैलकुलेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कैलकुलेशन गड़बड़ करते हैं, आप कम से कम कैलकुलेशन को 2-3 बार चेक जरूर करिएगा। नेटवर्क में कई बार स्टूडेंट मुझे जी सेंटर के ऐप पे जो चैट बॉक्स होता है वहां पे मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप भेजते हैं मुझे कि सर इसमें दिक्कत हो रही है, बट 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करने में आप कई बार मिस्टेक करते हो और टीचर को डायरेक्ट भेज देते कि सर ये तो आपने गलत करवा दिया। ऐसा नहीं, कैलकुलेशन मैं ये नहीं बोल रहा मैं मिस्टेक नहीं कर सकता हूं, बट बहुत सारे मतलब 80% स्टूडेंट की खुद की मिस्टेक होती है। नेटवर्क में हमें लगता है कि हम तो सही कर रहे हैं, हमारी मिस्टेक नहीं पहचान पा रहे। आप जब भी किसी क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हो ना, अगर सुबह मिस्टेक कर रहे हो तो वही क्वेश्चन शाम को सॉल्व किया करो। कई बार क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड हमारा वही रहता है, हम सुबह सुबह ही लगा रहे हैं और पता चले वही स्टेट ऑफ माइंड में सेम मिस्टेक करे जा रहे हैं। नेटवर्क में ऐसा होता है, जो मिस्टेक आप जब पहली बार जब सॉल्व करते हो और मिस्टेक करते हैं ना, तो दूसरी बार जब सॉल्व करते हैं सेम मिस्टेक करते हैं, क्योंकि दिमाग नहीं बदला है। दिमाग को थोड़ा चेंज करने में टाइम लगता है, तो उस टाइम पे तुम्हें स्ट्राइक करेगा हाँ यार सेम मिस्टेक कर दी, फिर तीसरी बार करोगे तो हाँ फिर अलर्ट रहोगे, फिर उसके बाद मिस्टेक नहीं होगी, फिर करोगे तो, है ना। तो ऐसा ही प्रोसेस है सीखने का। लर्निंग इज द स्लो प्रोसेस। ऊपर वाले ने ब्रेन बनाया है ना, तो इस ब्रेन के अंदर आप ऐसा नहीं कि मर्जी चाहे तब डेटा डाल दो, उसके लिए एक प्रोसेस दिया हुआ है, प्रोसेस से ही चीजें होती है। नहीं तो एक देखो ग्रोइंग का क्या मतलब, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो ए फॉर एप्पल हम लोगों को सीखने में 1 साल लग गया या 6 महीना लग गया, और आज तो हम 6 महीने में तो क्या है गेट की तैयारी कर लेते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं दिमाग का स्टेट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ में। लर्निंग या जो ग्रास्पिंग पावर बढ़ रही है, बट उसका एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस का हिस्सा है पूरा का पूरा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि 1 से लगा के 12th का एजुकेशन आप मात्र 3 या 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। जो 12 साल के लिए बना है वो 12 साल के लिए ही बना है, कुछ ना कुछ सोच समझ के ही पूरा सिलेबस और इस तरीके से चीजें डिजाइन होती है। क्यों इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, 1 साल में भी तो करवा सकते थे, बट दिमाग की परिपक्वता टाइम के साथ आती है। आप एडवांसमेंट कितना भी कर लो, ये ब्रेन है ना ऊपर वाले ने बनाया है, तो ये अपनी स्पीड से ही ग्रो करेगा। तो आप देखिए ना अपने आप को, आप 1st सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर अपने इंजीनियरिंग को कंपेयर करिए, जो या 6 में भी होंगे तो कंपेयर करिए, बहुत चेंज पाएंगे आप अपने आप में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेटर का एक और कर लेते हैं जल्दी से। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी व्हेन ईच ब्रांच रजिस्टर इज 2 ओम। सारे रेजिस्टेंसेस कितने हैं, 2 ओम के हैं। इनफाइनाइट लेटर का प्रॉब्लम है। वापस से आपको क्या करना है, पैटर्न पकड़ना है। पैटर्न कौन सा हो रहा है, देखो यहां से चले हम लोग, ये आर इक्विवेलेंट है ना, अब तो बिल्कुल आदत हो गई होगी। तो ये आपको सीरीज में मिला, मतलब सीरीज बोलने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल है ना, और ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, है ना। सीरीज और शंट भी यूज कर सकता हूं, बट वो यूज नहीं करना चाह रहा हूं। नहीं तो आप पूछोगे सर शंट का मतलब क्या है, मेजरमेंट में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सीरीजली कनेक्टेड, और ये शंट, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। बट मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क थ्योरी है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग शुरुआती दौर में भी प्रिपरेशन के, तो इस वजह से आगे के सब्जेक्ट के मैं वर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इसका मतलब ये पैटर्न हमारा क्या हो रहा है, वापस रिपीट कर रहा है। या फिर यूं कहें कि यहां से जैसा दिखाई दे रहा है, तो अगर हम लोग यहां से देखेंगे तो वही हमें यहां से भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहां से भी वही हमें नजर आ रहा होगा। तो ये जहां से सेम नजर आ रहा है हमें, वो पूरा का पूरा रिप्लेस करके आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं, और यहां पर लिख देते हैं कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस एक कॉमन है, और उसके बाद का क्या हो गया है, रिपीट कर रहा है, दैट इज आर क्यू। कितना है, 2 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस, और ये हमारा आर क्यू। ठीक है, चलो तब आप इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, तो आर क्यू कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा आपका, ये दोनों पैरेलल फिर सीरीज में हो जाएगा, तो 2 + 2 × आर क्यू डिवाइडेड बाई 2 + आर क्यू। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम आर क्यू इक्वल टू, पहले यहाँ पे एलसीएम, तो 4 + 2 आर क्यू + 2 आर क्यू। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन सॉल्व कर ही लोगे, 2 + आर क्यू। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2RQ + RQ का स्क्वायर इक्वल टू, अंदर के साइड में 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो 4RQ + 4। ठीक है, तो यहां से ये इधर की साइड में आएगा तो 4 में से 2 चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, और वो भी माइनस का, तो RQ का स्क्वायर - 2RQ - 4 इक्वल टू 0। फिर RQ - B ± B² - 4AC, तो 4 × 16 डिवाइडेड बाय 2।
तो ये हो गया आपका पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो 2 प्लस √20 डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन कुछ नजर में, हाँ ऑप्शन में देखो वैल्यू गिवन है, इस बार हमें क्या गिवन है, वैल्यू। तो कैलकुलेटर उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 प्लस √20 डिवाइडेड बाय 2, तो 3.23 तो यहां से जो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3.23 ओम आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में भी अवेलेबल है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं। सो लास्ट क्वेश्चन है लेडर प्रॉब्लम का और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड द रेशियो ऑफ आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर। तो यहां पर आप बोलेंगे सर लेडर वगैरह तो सब समझ में आ रहा है, इनफाइनाइट का प्रॉब्लम है, इनफाइनाइट लेडर का प्रॉब्लम, बाकी सब समझ में आ रहा है। बस आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर इजी कर देते तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता। इस 2r की जगह अगर r हो जाता तब तो हम पैटर्न आराम से पकड़ लेते, आप यही सोच रहे होंगे कि सर इस प्रॉब्लम में दिक्कत कुछ भी नहीं थी, बस ये 2r की जगह अगर r हो जाता तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो आपको कई बार गेट में इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, जहां पर, क्योंकि अभी तक के जितने क्वेश्चंस करे हम लोगों ने उसमें सब जगह क्या थे, सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू इक्वल थी, तो आपके लिए बड़ा आसान रहा। आपके लिए क्या था, एक स्टेप दे दी कि सारे रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के हैं, तो आपको सिर्फ एक बोल सकते हैं सिमिलर पैटर्न को पकड़ना था। बट इस बार आपको क्या हुआ है, क्वेश्चन एक सीढ़ी और ऊपर का दे दिया। इसका मतलब आप तो पैटर्न तो पकड़ना है, साथ में एक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है। चलो दिमाग लगाते हैं थोड़ा, तो क्या हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें पता है कि इस 2r को छोड़ दे तो बाकी सब आर दिख रहे हैं हमें। तो एक काम करते हैं, क्या मैं इस नेटवर्क को ऐसा बना सकता हूं, इस 2r को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, r और r में ये r लिख दिया और ये r लिख दिया, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर ये r, फिर ये क्या कर दिया हमने, ये r लिख दिया, ये r कर देते, ठीक है। उसके बाद फिर ये r, फिर ये r, फिर ये r, फिर ये r। हमने किया कुछ भी नहीं, सिर्फ इस 2r को हमने क्या किया, स्प्लिट करके r प्लस r लिख दिया। r प्लस r मतलब r, इन दोनों को मैं 2r को ऐसा भी लिख सकता हूं क्योंकि इन दोनों का एडिशन 2r ही तो होगा। बस पैटर्न समझने के लिए मैंने इनको r के फॉर्म में लिख दी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर यहां पे क्वेश्चन में इस रेजिस्टेंस R, ये जो A पॉइंट और B पॉइंट यहां पे जो गिवन है, अगर मैं बोलूं कि इसको C और इसको D मान के अब अगर ये इतना बचा हुआ प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो क्या? अगर मैं बोलूं आपसे कि काम करो थोड़ी देर के लिए, A और B था ना, तो इस रेजिस्टेंस को इधर के साइड में रख के यहां C और D, अब अगर आप ये करें कि इसको यहां से कट कर दो, इस रेजिस्टेंस को अलग से लिख दो, और ये बचे हुए का कर सकते हो क्या? बचे हुए का कर सकते हो, है ना। अब क्वेश्चन क्या हो गया, इसमें क्वेश्चन में ये जो तकलीफ दे रहा था ना, मैं एक एक्स्ट्रा r तकलीफ दे रहा था, उसको थोड़ा सा हमने अलग कर दिया और फिर अलग करके देखा तो इस C और D पॉइंट से अब मैं R इक्विवेलेंट क्या आसानी से निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि अब मुझे पैटर्न बहुत ही आराम से मिल सकते हैं। क्योंकि अब मुझे पैटर्न कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। पैटर्न अगर मैं देखूं तो मुझे ये वाला जो रेजिस्टेंस का पैटर्न है यही वापस रिपीट हो रहा है। देखिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सेम वापस यही रिपीट हो रहा है। तो क्या मैं इस नेटवर्क को ऐसा बना सकता हूं क्या? देखिएगा कि ये तो हमारा बाद में कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना। ये हम लोग ये बोल सकते हैं ये रेजिस्टेंस R, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R, और फिर इसके बाद ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न है ये कुछ इस तरीके से, या फिर ऐसा एक काम करते, ये मत करिए नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। C और D के क्रॉस ही आप क्या करिए, C और D के क्रॉस, C और D के क्रॉस आप ऐसा कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस और यहां से हमें कुछ R इक्विवेलेंट 1, अभी ये नॉर्मल R इक्विवेलेंट नहीं है, ये R इक्विवेलेंट था आपका, इसको मैंने R इक्विवेलेंट 1 बोल दिया थोड़ी देर के लिए। तो ये R
ये R और वापस सेम पैटर्न यहां से दिख रहा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, R इक्विवेलेंट 1 बोल सकता हूं। कैसा बोल सकता हूं? ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे कौन से थे? अभी ये हमारे पॉइंट थे C और D पॉइंट, ये C और D पॉइंट है। तो ओरिजिनली देखिए, ओरिजिनली आपका जो नेटवर्क बनेगा, देखिए ओरिजिनल नेटवर्क कैसे बनेगा, ओरिजिनली यहां से R इक्विवेलेंट शो करेंगे आप, तो यहां A और B पॉइंट पे बना रहा हूं, A और B पॉइंट पे, ठीक है। और यहां पर एक रेजिस्टेंस होगा आपका R, और यहां से C और D के क्रॉस ये पूरा सॉल्व होके क्या बनेगा, R इक्विवेलेंट 1 बनेगा, R इक्विवेलेंट 1 बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये बोल सकते हैं आप, ये A और B है और ये आपका C और D है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो आपका ओरिजिनल R इक्विवेलेंट आएगा, तो ओरिजिनल R इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, R प्लस R इक्विवेलेंट 1, ठीक है। तो देखिए आपने क्या किया, मैं समराइज कर देता हूं जल्दी से। हमने क्या किया, पैटर्न हमें मैचअप नहीं मिल रहा था क्योंकि ये एक्स्ट्रा 2R था, तो इस 2R को हमने रिप्लेस किया कहीं से, R और R से। कोई अंतर पड़ा क्या? नहीं पड़ा, सिर्फ लिखने का तरीका बदला है। बट इस तरीके से हमें ये पता चला कि अगर मैं ये एक रेजिस्टेंस को छोड़ दूं, अगर इस R रेजिस्टेंस को छोड़ दूं, तो उसके बाद हमें सिमिलर पैटर्न नजर आ रहा है, उसके बाद का प्रॉब्लम हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, C और D के अक्रॉस वाले सर्किट को आप एज्यूम कर लीजिए और इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट 1 आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसको R इक्विवेलेंट 1 फाइंड आउट कर सकते हैं क्या हम? तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने सिमिलर पैटर्न पकड़ा, मतलब ये थोड़ी देर के लिए C और D से हमारा क्वेश्चन बन गया, और ये क्वेश्चन का R इक्विवेलेंट क्या है, 1 है। तो जो C और D के क्रॉस निकला है, तो उसको वापस हमें अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ओरिजिनली तो A और B के अक्रॉस हमें A और B से हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। तो वो R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये R और ये R इक्विवेलेंट 1 सीरीज में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब टास्क क्या है, टास्क सिंपल सा ये है कि अब हमें R इक्विवेलेंट 1 हमें पता करना है। चलो तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं जल्दी से। तो यहां से हमें इसको थोड़ा सा हम साइड में पटक देते हैं, ठीक है, और कैलकुलेशन करते हैं। चलो, सो R इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू कितना होगा, R प्लस ये दोनों का है पैरेलल में, तो R इंटू RQ1 डिवाइड, RQ1 बोल देते हैं ना, R प्लस RQ1। अब क्या करें, एलसीएम ले ले, तो RQ1 इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस RQ1 प्लस RQ1 डिवाइडेड बाय R प्लस RQ1। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको पूरा मल्टीप्लाई इधर कर लें अगर हम लोग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, R और RQ1 प्लस RQ1 का होल स्क्वेयर इक्वल टू, इधर के साइड में क्या हो जाएगा, R स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 2R और RQ1, ठीक है। इस साइड में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा RQ1 का स्क्वेयर, इस साइड में आया तो माइनस R और RQ1 और माइनस R स्क्वेयर इक्वल टू 0, माइनस R इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक काय में बन गई, RQ1 के फॉर्म में आपकी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई है। चलो तो RQ1 के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखे, तो माइनस बी, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो माइनस बी, माइनस ये बी है तो R प्लस माइनस बी स्क्वेयर, मतलब कि R स्क्वेयर, माइनस माइनस पहले से C में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4AC डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब यहां से R को कॉमन लेके बाहर कर लें, तो R इक्विवेलेंट 1 RQ1 ये कितना हो जाएगा, R प्लस माइनस R अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन गया आपका RQ1, क्या बन गया, RQ1। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये वैल्यू यहां पे पुट करी, ये वैल्यू पुट करी हमने, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R प्लस यहां पे R को कॉमन ले लिया, R को थोड़ी देर के लिए कॉमन ले लोगे और पॉजिटिव साइन लेना है इसका, तो 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ओरिजिनली हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओरिजिनली पूछा R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R का रेशो पूछा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे R को कॉमन लेके R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R का रेशो हो जाएगा, तो 1 प्लस
है ना, कॉमन ले लिया, 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 2.618 दैट इज आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल आंसर। चलो, तो मजा आया क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहां से चला था? क्वेश्चन था एक इनफाइनाइट लैडर का जिसमें हमें सिमिलर रजिस्टर नहीं दिखे थे, कुछ डिफरेंट रजिस्टर थे। हमने उसको सिमिलर बनाने की कोशिश करी, हमने सिमिलर पैटर्न बनाने की कोशिश करी। आप में से और भी बहुत सारे स्टूडेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी आप जा सकते हैं, बट दैट इज द परफेक्ट वे। ठीक है, तो जिससे कि आपका आंसर प्रॉपरली आएगा। तो आपको इनफाइनाइट लैडर के जब भी प्रॉब्लम मिले तो ज्यादातर तो क्वेश्चन में आपको सिमिलर रेजिस्टेंस ही मिलेंगे, बट हो सकता है एक आध रेजिस्टेंस वेरी करे, उस वेरिएशन वाले रजिस्टर को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के, मैं हमेशा ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे हमेशा ये ही स्प्लिट होगा, हो सकता है दूसरा तरीका भी गिवन हो सकता है दूसरा तरीका भी गिवन हो। जस्ट आपको कॉमन सेंस लगाना है। आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एक पॉइंट एक उस रजिस्टर को छोड़ दोगे तो बाकी का जो अरेंजमेंट है उसमें सिमिलरिटी मिलेगी, वो आपने सॉल्व कर लिया और बचे हुए रजिस्टर के साथ क्या कर लिया, एडअप कर लिया। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच सकते हैं कि सर आपने जैसे यहाँ 2RR ये किया, तो क्या हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको 2R को 2R रहने देते और बाकी के वर्जन को सॉल्व कर लेते? तो आप वो करके जरूर देखिएगा और आंसर अपना मैच करिएगा कि इस 2R को हटा दो और बाकी के पैटर्न को भी मैच कर सकते थे। बिल्कुल करिएगा, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो वो भी आप प्रॉपरली सॉल्व करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर आपका आता है। ठीक है, तो एट दिस नोट इनफाइनाइट लैडर के प्रॉब्लम हमने कर लिए हैं। ये इनफाइनाइट लैडर के प्रॉब्लम ऐसा नहीं बोलूंगा कि फ्रिक्वेंटली गेट में आते हैं, बट आपको 1 या 2 साल या 3 साल छोड़ के एक आध बार किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में आ सकता है, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, बहुत ही इजी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ पैटर्न, आपको गधा मजदूरी नहीं करना चाहते है ना। जो गेट का पेपर सेट करते हैं दे वांट एनालिटिकल पीपल, लेबोरियस लोग नहीं चाहिए उनको, गधा मजदूरी करने वाले लोग नहीं चाहिए दिमागी तौर पे। तो वो आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा नहीं उलझाएंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक करना रहेगा। वो एक क्वेश्चन देंगे सिंपल सा, उसमें अगर आपने सही बना दिया इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपको आता है, कॉन्सेप्ट आपको आता है। आपको कैलकुलेशन नहीं देखी जाएगी, आपकी कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे, एनालिटिकल दिमाग पे मेहनत करवाएंगे। ठीक है, तो एट दिस नोट इनफाइनाइट लैडर का ये ब्यूटीफुल लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, और भी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।